दिया और हमारा जनता और भ्रष्ट के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको बचा के सबका जो फेथ है उसको सुप्रीम कोर्ट और भी बरकरार रखा है। तो आप सुन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से शशिकला को बड़ा झटका लगा है। अब सीएम नहीं बन पाएंगी शशिकला। शशिकला के अलावा सुधाकरन और इल्वरासी को 4 साल की कैद और 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अखिलेश, जैसा कि अभी जो प्रोसिक्यूटर थे वो बता रहे थे, करप्शन फ्री पॉलिटिक्स के लिए के नजर से देखा जाए तो एक अहम दिन है। अखिलेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? और उसको देखते हैं पंकज, अगर देखा जाए तो इस फैसले से सिर्फ दोषी ही नहीं जेल के भीतर किए गए हैं, एक पूरी राज्य की जो 3 दिनों से पॉलिटिक्स चल रही थी पिछले कहे तो 1 हफ्ते से, वो पॉलिटिक्स पूरी पलट गई है। और अब देखना है कि आगे क्या शशिकला का जो होल्ड है पार्टी पे वो रहेगा कि नहीं रहेगा, और उनका विकल्प कौन होगा। क्या पन्नीर सेल्वम फिर से मजबूत हो जाएंगे, फिर से वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। ये राजनीतिक गलियारे में तय होगा, लेकिन अदालत ने ये कानून की व्याख्या करते हुए, अपराध को देखते हुए ये माना है कि इसमें शशिकला दोषी थी। बिल्कुल, शशिकला दोषी थी और अब उनका पॉलिटिकल करियर खत्म ही माना जाए। जो शुरू होने वाला था, सीएम पद की जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी पन्नीर सेल्वम के साथ, अब वो यहां पर उस पर ब्रेक लग गया है। अब सीएम की कुर्सी नहीं, जेल की तरफ जाना होगा उन्हें। धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। पहाड़ सामने आ जाए, ये आगे बढ़ेगा। मौसम बदले पर ये न झुकेगा। और एक बार जो कह दिया तो करके ही रहेगा। इंजन और भी दमदार, परफॉर्मेंस और भी जोरदार। द न्यू टाटा ज़ेनॉन योद्धा, भरोसा हर कदम। शशिकला पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 4 साल की सुनाई सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब सीएम नहीं बन पाएंगी शशिकला। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 4 जवान घायल। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। कन्नौज और फर्रुखाबाद में अखिलेश की रैलियां, लखनऊ में मायावती सभा को करेंगी संबोधित। The option she has, her party has got the majority, clear, and her ADMK's nominee should be now immediately sworn in by the governor. You should not delay any further. तो सुब्रमण्यम स्वामी को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से अब क्योंकि शशिकला को सजा सुना दी गई है, 4 साल की सजा सुनाई गई है, 10 करोड़ का जुर्माना उनको और उनके साथ 2 और लोगों को सुनाया गया है, तो अब उनको जेल की तरफ जाना होगा। और अब शशिकला क्योंकि सीएम पद की तरफ अब वो नहीं बढ़ सकती हैं, तो पन्नीर सेल्वम के बारे में अब जल्द ही राज्यपाल को कोई फैसला ले लेना चाहिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी अभी कह रहे थे, जो हमने आपको सुनाया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, तमिलनाडु की राजनीति में भूकंप लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। Crisis can be dissolved in no time. Sir, but what about the Shashikala political career now, sir? So far as she is concerned, for 10 years she should forget any political opportunity and political office, because she cannot contest now during the term of her imprisonment, and also for 6 years further there is disqualification because of this conviction for corruption. So therefore for 10 years she cannot aspire to become a candidate also. But if she has got her following and who want to support her, through them she can continue to be active in politics, but not directly, but indirectly she can be. That's all. Okay. Just for clarification.
justice has been done. This judgment shows that in our country, however mighty and powerful an accused may be, if he is really guilty, he cannot avoid clutches of law, and the law will catch them. And it also shows how strong and independent our judiciary is. जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना निर्णय सुनाया है तो इसे जो मौजूदा स्थिति है तमिलनाडु की वो स्पष्ट हो जाती है। कानून सबके लिए बराबर है, इसमें कोई अमीर गरीब या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। कानून कानून के तहत चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जो आज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस अमिताभ रॉय ने सुनाया है तो स्वाभाविक है कि अब वो लागू होगा, उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। जिन्होंने हमारे वहां राज्य के जो राज्यपाल हैं उन पर प्रश्न उठाए थे, मुझे लगता है वो भी स्पष्ट हो गया है कि राज्यपाल साहब देख रहे थे कि वहां की स्थिति कैसे उभर के बन सकती है। एक जजमेंट आ रहा था और एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन था। अब जब आ गया, इसके जो भी परिणाम होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होगा, संविधान के तहत सही होगा, वही किया जाएगा। और विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, सुबह हम बात कर रहे थे तो अब शशिकला का करियर जो है, पॉलिटिकल करियर जो शुरू होने वाला था, वो उस पर जो है 10 साल के लिए कम से कम विराम। जी बिल्कुल सही कहा आपने, शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। नहीं, जो महल वो बनाने की फिराक में थी उसकी बुनियाद ही नहीं डल सकी, यानी खत्म हो गया पूरा मामला। क्योंकि अगर वो निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका अर्थ ये होता है पंकज कि वो पहले 4 साल के लिए जेल जाएंगी और उसके बाद उनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध होगा। यानी 10 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती, कोई संवैधानिक पद प्राप्त नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि अब तमिलनाडु में राजनीतिक घमासान एक बार फिर शुरू हो जाएगा। हालांकि पन्नीर सेल्वम की दावेदारी को देखें तो अब यह लगता है कि पन्नीर सेल्वम फिर से एक बार राज्यपाल के पास जाएंगे, क्योंकि एआईएडीएमके में अब कोई विकल्प ऐसा नहीं है कि पन्नीर सेल्वम अगर मिल करके जाएं तो कोई दूसरा व्यक्ति बगावत करे या विद्रोह करे। हालांकि राजनीति में हर बात संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो राजनीति अगर एक हफ्ते पहले हम लोगों ने देखा था वो बिल्कुल शीर्षासन में अब नजर आ रहा है। अब जैसे पर्सन सेंट्रिक वहां की राजनीति है तो अब पन्नीर सेल्वम और शशिकला के बीच लड़ाई थी, अब केवल जयललिता के बाद ये 2 नाम थे, अब पन्नीर सेल्वम ही बचते हैं। जब पन्नीर सेल्वम ही बचते हैं तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या जो विधायक शशिकला के साथ खड़े थे क्या पूरी तरीके से पन्नीर सेल्वम के साथ खड़े हो जाएंगे। तो यहां संभावना इस बात की है क्योंकि अब विकल्पहीनता है, क्योंकि पन्नीर सेल्वम कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, उनसे जबरिया इस्तीफा लिया गया था। तो वो विधायक अगर इनके साथ खड़े हो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि एक बार राज्यपाल के सामने अगर चले जाएं तो राज्यपाल फिर से इन्हें शपथ दिला सकते हैं, या अगर डीएमके की राजनीति वहां फिर से तेज हो गई है, अगर विरोध की जो राजनीति शुरू हो जाती है तो हो सकता है कि राज्यपाल फ्लोर पे भी शक्ति परीक्षण की बात कहें। तो ऐसी स्थिति में अब एआईएडीएमके के जो विधायक हैं वो नहीं चाहेंगे कि पार्टी टूटे, क्योंकि वो किसी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें भले ही शशिकला जेल चली जाएंगी लेकिन वो उनका हस्तक्षेप खत्म नहीं होगा, तो वो पीछे से अपने विधायकों को गाइड करती रहेंगी। तो अगर सत्ता मिल भी जाता है, यानी कुर्सी पर बैठ भी जाते हैं पन्नीर सेल्वम, तो इतना आसान उनके लिए नहीं रहेगा, लेकिन अब के लिए बहुत नहीं होगा। जी बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल विकास, बने रहिए हमारे साथ। तो एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई है, 10 करोड़ का जुर्माना ठोका है और उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है और हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए जयललिता, शशिकला और साथ में 2 और लोगों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के शशिकला को तुरंत सरेंडर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले के कई मायने हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद शशिकला अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, 10 साल तक अब वो किसी राजनीतिक पद के बारे में नहीं सोच सकती, 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु में राजनीतिक उठापटक पर जल्दी विराम भी लग सकता है। दूसरी तरफ शशिकला अब सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका भी दायर कर सकती हैं, ये एक ऑप्शन उनके पास है। और अब आपको सुनाए थे कि इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए।
नहीं, नो ऑप्शन। वो अन्ना डीएमके जो शशिकला जिसकी जनरल सेक्रेटरी है, उसकी पार्टी की मेजॉरिटी है, उसकी जो अब नुमाइंदे वो चुनेगी, उस नुमाइंदे को मुख्यमंत्री तुरंत बनाना चाहिए। और अब जो गवर्नर को किसी हालत में यानी देरी नहीं करनी चाहिए, और करेंगे तो फिर वो भी एक केस बनेगा। और हमारे साथ विकास जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, तो करप्शन फ्री पॉलिटिक्स की तरफ जिस तरफ देख रहे थे और जिस तरफ पीएम ने भी अभी इस बार जो है बजट में भी एक बड़ा ऐलान हुआ है, उस तरफ एक और कदम इसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस तरह के कदम अगर राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा खुद उठाए जाएं तब इस देश के लिए बहुत अच्छा होगा। कोर्ट को बार बार बीच में आना पड़ता है, कोर्ट को आदेश देना पड़ता है कि आप करप्शन को खत्म करें और भ्रष्टाचारी को सत्ता तक न पहुंचने दें, तो एक राजनीतिक दुर्भाग्य इसे कहेंगे। बहरहाल जो फैसला आया है वो काफी महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव इसका होगा। यानी जो लोग ये समझते थे कि भ्रष्टाचार करो और फिर मजे से निकल जाओ और फिर सत्ता में आ जाओ, तो उन लोगों के माथे पे बल तो जरूर पड़ गया होगा पंकज। लेकिन जहां तक रहा सवाल कि अब तमिलनाडु की राजनीति की अगर बात करें, तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो गया है तमिलनाडु की राजनीति में, क्योंकि शशिकला अब रेस से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं और वहां एआईएडीएमके में फिर से एक बार उठापटक होगा। अब देखना है कि पन्नीरसेल्वम के अलावा और कौन से चेहरे बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि अब शशिकला जिद पे अड़ी हुई हैं। तो खुद अगर वो जेल जा रही हैं, अगर जाना ही पड़ेगा उनको, तो हो सकता है कि अपने किसी अब विश्वासी को आगे कर दें और जो विधायक उनके साथ हैं उनको उसको कहें कि आप उसका समर्थन करें, पन्नीरसेल्वम का न करें। तो एक सियासी घमासान वहां देखने को मिल सकता है। राज्यपाल के पास जो है क्या ऑप्शन बताएं, क्योंकि राज्यपाल के पास मामला, अटॉर्नी जनरल ने उन्हें कह दिया था कि अब जल्दी से जल्द जो है सलाह दी थी उन्हें कि एक हफ्ते के अंदर शक्ति परीक्षण करवा लें। ये देखिए, राज्यपाल के हाथ में है दारोमदार, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन राज्यपाल भी अपनी सीमा में रहकर ही काम करते हैं। आप फर्ज करें कि पन्नीरसेल्वम जाकर दावा ठोकते हैं कि अब हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, समर्थन हमारे पास है। लेकिन जैसा मैं पहले कह रहा था कि अब चूंकि शशिकला पन्नीरसेल्वम से बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी हैं, उनको पार्टी से निकालने की बात उन्होंने कही थी, खजांची के पद से पहले ही उन्हें हटा दिया था। तो अब शशिकला जब देखेंगे कि खुद मैं मुख्यमंत्री नहीं बन रही हूं, तो मैं अपने किसी विश्वासी को वहां मुख्यमंत्री बनाऊं ताकि हम सत्ता में दूसरे तरीके से काबिज रहें। तो इस सूरत हाल में शशिकला किसी दूसरे व्यक्ति को विधायक दल का नेता चुनवा देंगी और उससे दावा राज्यपाल के पास तस्वीरें हम देख रहे हैं, चेन्नई में जो है सुरक्षा जो है ज्यादा बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई है। जी, सुरक्षा व्यवस्था तो हालांकि जब से राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसी वक्त से एहतियात बरता जाता, क्योंकि खास तौर पे अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो वहां के लोग इस मामले में काफी संवेदनशील हैं, तुरंत सड़कों पे उतर आते हैं और अपने नेता के पक्ष में जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। आप देखते होंगे कई बार ऐसी स्थिति वहां उत्पन्न हुई कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इसको देखते हुए वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दी गई ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन अप्रिय घटना किस हद तक नहीं घट पाता है, ये तभी संभव हो पाएगा कि जब राजनीतिक समाधान कायदे से हो जाए। कि जयललिता की तरह शशिकला का कोई इतनी फैन फॉलोइंग होगी? देखिए, शशिकला की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बुनियाद एआईएडीएमके की है उसकी तो फैन फॉलोइंग है, उसके अपने समर्थक हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि एआईएडीएमके के समर्थक दो धड़े में बटे हुए नजर आ रहे थे, एक शशिकला के पक्ष में थे, एक पन्नीरसेल्वम के पक्ष में थे। हो सकता है दोनों गुट भिड़ जाएं। जैसा मैं पहले कह रहा था कि एक सबसे प्रबल संभावना जो इस बात की है कि अब शशिकला किसी दूसरे व्यक्ति को विधायक दल का नेता चुनवा दें, क्योंकि जो विधायक उनके समर्थन में कहेंगे कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं तो किसी अपने किसी विश्वासी को बनाने की कोशिश करेंगी। ऐसी स्थिति में तब एआईएडीएमके के अंदर ही बहुत सिर फुटबॉल हो जाएगा और तब खींचतानी की राजनीति बहुत ज्यादा देखने को वहां मिलेगी। पहला बड़ा मामला एक लालू प्रसाद यादव वाला देखा गया था, उसके बाद अभी शशिकला पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है, सजा दे दी है, ये दूसरा बड़ा मामला। जी बिल्कुल सही कहा आपने, चारा घोटाला में लालू यादव को भी जेल जाना पड़ा था। हालांकि लालू यादव ने बहुत अलग तरह की राजनीति की थी। तत्काल प्रभाव से उन्होंने राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी थी उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और खुद वो जेल चले गए और जेल से बैठ के बिहार का संचालन वो करते रहे। और मुझे लगता है कि इसी फार्मूले को शशिकला ना अपना लें कि अपने किसी विश्वासी को बैठा दें और जेल से बैठ करके तमिलनाडु की राजनीति को संचालित करती रहें। इसकी संभावना ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि वो कभी नहीं शशिकला चाहेंगे कि पन्नीरसेल्वम दोबारा मुख्यमंत्री बने, जिसे वो एक बार हटा चुकी हैं। अगर वो हटाए हुए व्यक्ति फिर से अगर वहां कभी जाता फिर शशिकला पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और शशिकला बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि उनका दखल, उनकी जो पकड़ एआईएडीएमके के ऊपर है वो खत्म हो। और वो खत्म हो जाएगा अगर पन्नीरसेल्वम दोबारा मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो ये शशिकला कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी पकड़ खत्म हो। इसलिए किसी अपने पपेट को, किसी डमी को, किसी यसमैन को वो मुख्यमंत्री बनाने की वहां पर कोशिश करेंगे। इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। और अगर उन विधायकों की बात करें विकास, जो विधायक शशिकला के साथ खड़े थे, अब उनके लिए भी एक डिलेमा की सिचुएशन बन गई होगी।
जी बिल्कुल डिलेमा की सिचुएशन बन गई होंगी कि वो किधर जाए, पन्नीरसेल्वम के पाले में खड़े हों या शशिकला के साथ ही रहें। तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि उसमें से अधिकतर विधायक अभी की जो सूरत हाल है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। आगे क्या हो जाए राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अगर शशिकला, जैसा मैंने पहले कहा कि किसी अपने डमी को सीएम बनाने के लिए खड़ा कर दें और विधायकों से कहें, अपने समर्थक विधायकों से, जो उनका दावा है कि जैसे 119 लोगों ने कहा है कि उनको बंदी नहीं बनाया गया, 131 लोगों को वहां पर रखा गया है, अगर उन लोगों को कहें कि किसी दूसरे व्यक्ति को विधायक अपना नेता चुन लो और वही व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, तब राजनीतिक बिल्कुल दूसरे रंग में आ जाएगी। पंकज, बिल्कुल राजनीति दूसरे रंग में आ जाएगी और शशिकला के लिए तो एक अलग ही रंग शुरू हो गया है। अब ये शायद इस रंग को काला रंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब उन्हें जेल की तरफ जाना होगा। एक अलग रास्ता उन्हें दिखा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वो रास्ता जो ढूंढ रही थी राजभवन तक जाने का, अब उस रास्ते पर जो है रास्ते में बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता खड़ा कर दिया है और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। डिसअप्रोप्रिएट असेट्स का ये केस था। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है शशिकला और उनके 2 साथियों को, और सुधाकरन और इल्वरासी 4 साल की कैद, 10-10 करोड़ का जुर्माना, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है। अब इन्हें तुरंत अदालत जाकर सरेंडर करना होगा। एक विकल्प उनके पास बचता है पुनर्विचार याचिका दायर करने का, लेकिन उसमें भी समय है। उससे पहले कोई ऑप्शन नहीं है, सीधे सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इससे क्या होगा, 10 साल तक कोई राजनीतिक पद अब शशिकला को नहीं मिल सकता है। शशिकला को जेल जाना होगा और मुख्यमंत्री बनने का जो उनका सपना था, अब वो सपना सपना ही रह जाएगा। और वक्त फिलहाल एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। पहाड़ सामने आ जाए, ये आगे बढ़ेगा। मौसम बदले पर ये न झुकेगा। और एक बार जो कह दिया तो करके ही रहेगा। इंजन और भी दमदार, परफॉर्मेंस और भी जोरदार। द न्यू टाटा ज़ेनॉन योद्धा, भरोसा हर कदम। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई है, 10 करोड़ का जुर्माना भी ठोका है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है, जबकि हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को तुरंत सरेंडर करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कई मायने हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद शशिकला अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकती और 10 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती हैं। कोर्ट के इस फैसले से तमिलनाडु में राजनीतिक उठापटक पर भी विराम लग सकता है। दूसरी तरफ शशिकला सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती हैं। Justice has been done. This judgment shows that in our country, however mighty and powerful an accused may be, if he is really guilty, he cannot avoid clutches of law, and the law will catch them. And it also shows how strong and independent our judiciary is. Today is the biggest day for corruption-free politics in India. Today is a landmark judgment. The Supreme Court, in its landmark judgment, had set aside the order of Honorable Judge Mr. Kumaraswamy of the Karnataka High Court and affirmed the trial court order of Michael Kunha, which held that A1 to A4, that is J. Jayalalitha, then V.K. Sasikala, V.N. Sudhakaran and Ilavarasi, who were guilty of disproportionate assets, and the complaint was made by Subramanian Swamy, and judiciary had a very tough time with these master criminals, and it had taken 19 years to come to this day when the corruption in this country will be rooted out by the order of the Supreme Court. She is concerned for 10 years she should forget any political opportunity and political office, because she cannot contest now during the term of her imprisonment, and also for 6 years further there is disqualification because of this conviction for corruption. So therefore for 10 years she cannot aspire to become a candidate also. But if she has got her following and who want to support her, through them she can continue to be active in politics, but not directly but indirectly. There no option. वो अन्ना डीएमके जो शशिकला जिसकी जनरल सेक्रेटरी है, उसकी पार्टी की मेजॉरिटी है, उसकी जो अब नुमाइंदे वो चुनेगी, उस नुमाइंदे को मुख्यमंत्री तुरंत बनाना चाहिए। और अब गवर्नर को किसी हालत में यानी देरी नहीं करनी चाहिए, और करेंगे तो फिर वो भी एक केस बनेगा। नहीं समझता कि उस दावे को अब वो बरकरार रख पाएंगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है उसके बाद उनकी कन्विक्शन के बाद मैं समझता हूं उनका ये जो महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, फिलहाल उस पर प्रश्न विराम लग गया है। जिस तरह से एआईएडीएमके और पूरी राजनीति तमिलनाडु के पिछले एक सप्ताह से सुप्रीम कोर्ट के धूरी पर घूम रही थी, तो क्या अब क्या जो है सो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में होने जा रहा है? जाहिर है कि इसका असर एआईएडीएमके की अंदरूनी राजनीति पर भी, अंदरूनी जो उनके डिविजन्स हैं उस पर पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि बाकी सारी पार्टियां भी इसी फैसले का इंतजार कर रही थी। अब अपने विवेक के मुताबिक पार्टी अपना फैसला करेंगी। पर विकास से हम ऐसे जुड़े हुए सीधे उनका रुख करते हैं। विकास, हर फैसले को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये इस तरह से कि भाई शशिकला इतना बड़ा पद रखती हैं, इतना बड़ा नाम है, लेकिन उन्हें भी जस्टिस के सामने आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी जो है न्याय की कसौटी पर परखा और सजा सुना दी। या फिर ये कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, 20 साल बाद सजा का फैसला। जी, अपने देश में यही है, और एक कह सकते हैं कि दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने देश में न्याय मिलने में या फैसला आने में काफी वक्त लग जाता है पंकज। लेकिन अपने देश में जो नेचुरल जस्टिस को स्वीकार किया है, उसमें एक बात बिल्कुल साफ है। नेचुरल जस्टिस में कहा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये अपने देश में बिल्कुल इसका पालन होता है कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। कानून के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, बेशक उसमें देर हो जाए। क्योंकि दूसरी लाइन ये कहता है कि 100 कल्प्रिट छूट जाएं, लेकिन एक इनोसेंट प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस का फंडा है। तो अपने देश में इसी को स्वीकार किया गया है, जो बहुत ही अच्छा है। इसके कारण देर हो जाता है। आप यहां देखें कि हालांकि शशिकला के लिए लीगल रेमेडी खत्म नहीं हुआ है, रिव्यू पिटीशन दे सकती है, पुनर्विचार याचिका जैसा आपने पहले बताया दर्शकों को जो दे सकती हैं। और आप देखें कि यह मामला 1991 से लेकर 1996 के बीच जो आय से अधिक संपत्ति
संपत्ति का मामला था, उसमें इनको एक्यूज शशिकला के साथ बनाया गया था, जिसमें निचली अदालत ने, जो बेंगलुरु में कोर्ट था, वहां, क्योंकि उस वक्त ये राजनीतिक घमासान मचा था कि अगर इसकी सुनवाई अगर तमिलनाडु में होती है तो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण इसमें न्याय नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से इसे कर्नाटक में शिफ्ट किया गया था और कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ फिर, और वहीं से हाई कोर्ट में यह मामला गया जब लोअर कोर्ट ने सजा सुना दी थी। तो उसके बाद 2014 और 2015 का साल भी इसमें काफी महत्वपूर्ण होता है और 1 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की थी और जून में इसको, पिछले जून में इसको अपने में सुरक्षित रख लिया था अपने आदेश को। अब जाके आज आया है। सही पॉइंट आउट आपने किया, चाहे कितना भी कद्दावर हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, लेकिन न्याय की कसौटी पर उसे उतारा जाएगा और जैसे कि शशिकला को अब 4 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना भुगतना होगा। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और अब उनका रास्ता सीएम की कुर्सी नहीं, जेल की तरफ मुड़ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहिए लाइव इंडिया। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। शशिकला पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 साल की सुनाई सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब सीएम नहीं बन पाएंगी शशिकला। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 4 जवान घायल। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, कन्नौज और फर्रुखाबाद में अखिलेश की रैलियां, लखनऊ में मायावती सभा को करेंगी संबोधित। The option she has, her party has got the majority, clear, and her ADMK's
nominee should be now immediately sworn in by the governor. You should not delay any further. तो सुब्रमण्यम स्वामी को आप सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से अब क्योंकि शशिकला को सजा सुना दी गई है, 4 साल की सजा सुनाई गई है, 10 करोड़ का जुर्माना उनको और उनके साथ 2 और लोगों को